हेलो फ्रेंड्स। सरकार ने टैक्स पेयर्स के लिए एक बार फिर से एक बड़ी समस्या क्रिकेट क्रिएट कर दी है। और वो समस्या ये है कि सरकार स्वयं तो हिसाब किताब सही से रख नहीं पा रही है, सही से फॉर्म जारी नहीं कर पा रही है, और जो फॉर्म यहाँ से फिलअप किए जा रहे हैं उसका रिकॉर्ड प्रॉपर नहीं रख पा रही है, और टैक्स पेयर से बार बार उन चीजों को मांगा जाता है, और समय से न देने पर उसके खिलाफ पेनल्टी का प्रोविजन भी कर देते हैं, जबकि कि एक्ट में ऐसा कोई उन्होंने प्रोविजन नहीं किया हुआ होता है फिर भी। क्योंकि आजकल जब हम कोई काम करते हैं तो वो पोर्टल के माध्यम से करते हैं, और पोर्टल पर इस तरह की समस्याएं प्रकट होती रहती हैं। तो जैसा कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्म जीएसटीआर 3B के बारे में, जिसके संबंध में सरकार ने एक चेतावनी जारी की है, जिसे हमें समझना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, टॉपिक पे आने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सकें। तो आइए बात करते हैं बहुत जल्दी से जीएसटीआर 3B की, कि जीएसटीआर 3B में अभी तक बार बार सरकार नोटिफिकेशन और सर्कुलर के माध्यम से कह रही थी कि जीएसटीआर 3B आपको प्रॉपर तरीके से भरना है और करेक्ट इंफॉर्मेशन देनी है। लेकिन जब करेक्ट इंफॉर्मेशन दी गई तो सरकार के पास रिकॉर्ड क्यों नहीं है? अब सरकार हमसे फिर से क्यों इस रिकॉर्ड को मांग रही है? तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इन्होंने दिया कि वाइड नोटिफिकेशन नंबर 14/2022, ये 5 जुलाई 2022 को आया था, और जिसमें सरकार ने ये बात कही थी कि आपको जो जीएसटीआर 3B फाइल करना है उसमें करेक्ट इंफॉर्मेशन देनी है, और जो आईटीसी अवेल करनी है और आईटीसी रिवर्सल करना है उसको टेबल में बिल्कुल सही सही तरीके से करना है। तो अब क्या प्रॉब्लम आ गई कि सरकार मांग रही है कि उसको डिटेल आप हमें दीजिए। यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि द reclaimed ITC earlier reversed in table 4B2 may be subsequently claimed in table 4A5 on fulfillment of necessary conditions. Such reclaimed ITC in table 4A5 also needs to be actually reported in table 4D1. अब इसका इन्होंने डिटेल दी है, उसको हम देखते हैं कि इन्होंने क्या बोला हुआ है। और इन्होंने बोला है कि सबसे पहले आपको जाना कहाँ है, आपको लॉगिन करना है रिपोर्ट आईटीसी रिवर्सल ओपनिंग बैलेंस में, और उसके बाद सर्विसेज लेजर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड स्टेटमेंट रिपोर्ट आईटीसी रिवर्सल ओपनिंग बैलेंस। तो यहाँ पर ये ओपनिंग बैलेंस मांग रहे हैं कि आपने अभी तक जितनी आईटीसी रिवर्स की है उस रिवर्स आईटीसी को आप ओपनिंग बैलेंस से कम्युलेट करके डाल देंगे। लेकिन अब इसको समझना बहुत जरूरी है कि वो आईटीसी आएगी कहाँ से और हमें भरनी कहाँ पर है। तो जैसा कि आप लोगों ने ज्यादातर किया क्या है कि जो ऑल अदर आईटीसी है, यानी आपका टेबल है 4A5, तो उसी में कम्युलेटिव तरीके से देते हैं, जो भी प्लस माइनस करना है, जो रिवर्सल करना है वो वहीं पर करके दे देते हैं। और इसी के संबंध में सरकार ने बार बार कहा था कि 3B में वहां पर टोटल नहीं देना है, नेट ऑफ करके नहीं देना है, बल्कि अलग अलग टेबल्स में देना है। यानी जो आपको देना है वो देना है आपको 4B2 में और 4D1 में। लेकिन हम लोग 4B2 में और 4D1 में ना जा करके सीधे और सीधे 4A5 में ही उसको भर देते थे। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि जिन लोगों ने ऐसा किया है, यानी जिन लोगों ने नेट ऑफ किया है वो तो अलग समस्या है, लेकिन जिन लोगों ने नेट ऑफ नहीं किया है अलग अलग टेबल में अलग अलग कॉलम में डाला हुआ है, जो कि इन्होंने पहले बताया था कि जो भी आईटीसी आपको टेम्परेरी बेसिस पे रिवर्सल करनी है वो देनी है आपको 4B2 में। और जब उस टेम्परेरी बेसिस पे आपने रिवर्सल किया और जब आप उसको रिक्लेम करेंगे तब आप रिक्लेम करेंगे 4D1 में। तो जिन लोगों ने ये किया है सबसे ज्यादा दिक्कत तो उनकी है कि ये सरकार के पास रिकॉर्ड नहीं है, और वो आपसे मांग रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट एंड रिक्लेम्ड स्टेटमेंट में आप इसके लेजर में जाकर के ओपनिंग बैलेंस की तरह उसको फुलफिल करिए, अगर आपने अभी तक उसको रिक्लेम नहीं किया है तो। अब आइए देख लेते हैं ये कहते क्या हैं।
इनकी चीजों को इन्होंने कहा द स्टेटमेंट शैल फैसिलिटेट द व्हाइल रिक्लेमिंग आईटीसी इन जीएसटीआर 3B द अमाउंट अलाइंस appropriately with the corresponding reverse ITC. This aims to improve the overall consistency and correctness of ITC reversal and reclaims related transactions. तो इन ट्रांजैक्शन की करेक्टनेस जांचेंगे ये, और उसकी अगर आपने वहां पर दिखाया है तभी आप उसको रिवर्सल में रिक्लेम कर पाएंगे। अगर आपने वहां के कॉलम में आईटीसी रिवर्सल को नहीं किया है तो रिक्लेम नहीं कर पाएंगे। अब इनकी करेक्टनेस भी जांची जाएगी, एक और समस्या है। दूसरा, इन्होंने जो टाइम लिमिट दी वो क्या दी, फॉर मंथली टैक्स पेयर्स के लिए इन्होंने दे दिया अगस्त 2023 तक का, यानी आपको जो कैलकुलेशन करना है वो अगस्त 2023 तक का करना है, और जो क्वार्टरली वाले हैं उनको करना है जुलाई से सितंबर 2023 तक। तो ये आपके लिए जो मंथली हैं वो तैयार हो जाएं और अपना जो रिक्लेम आईटीसी करनी है उसको रेडी कर लें, और जो क्वार्टरली वाले हैं उनके लिए भी टाइम है, वो सितंबर 2023 के रिटर्न को जो फाइल करेंगे उस समय तक वो कर सकते हैं। लेकिन अब इसका इन्होंने जो टाइम लिमिट दी है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है, यानी आप इसको कर कब तक सकते हैं, 30 नवंबर 2023 तक ही आप इस इंफॉर्मेशन को दे सकते हैं। यानी 30 नवंबर 2023 के बाद आप ये इंफॉर्मेशन सबमिट नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर आपने 30 नवंबर 2023 तक ये इंफॉर्मेशन दे दी तो आपको ये इंफॉर्मेशन में अगर कोई गलती रह जाती है तो वो करेक्ट करने के लिए, अमेंडमेंट करने के लिए आपको 3 मौके दिए जाएंगे, यानी केवल 3 बार ही आप उसको अमेंड कर सकते हैं, और उसकी भी लास्ट डेट होगी 31 दिसंबर, यानी 30 नवंबर तक आपको फुल फिल करना है, और 30 नवंबर से 31 दिसंबर के बीच में आप इसको केवल और केवल 3 बार अमेंड कर सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि ये इंफॉर्मेशन आपको देनी ही देनी है। अब इनकी कंडीशंस को समझ लिए, विद द प्रोविजंस फॉर टैक्स पेयर्स टू रिपोर्ट देयर accumulated ITC reversal balance, the portal will subsequently maintain a record of reversal and reclaimed amounts. यानी अब इनका पोर्टल जो आप रिवर्सल कर रहे हैं और जो रिक्लेम अमाउंट है उसको मैच करेगा और उसका रिकॉर्ड रखेगा। इससे ये लगता है कि अभी तक इसका रिकॉर्ड नहीं रखा गया है, यानी अब वो इसको प्रॉपर तरीके से मैच करेंगे कि जितनी आपने रिवर्स की थी उतनी ही रिक्लेम की है या नहीं की है। This validation will trigger a warning message if a taxpayer attempts to reclaim excess ITC in table 4D1. तो जैसा कि आपको मालूम है कि जो आपको रिवर्सल करना था वो करना था 4B2 में, और 4B2 के बाद 4D1 में आपको रिक्लेम करना था। तो अगर आप रिक्लेम एक्सेस कर रहे हैं, मतलब अगर आपने रिवर्सल 100 रुपए का किया था और 110 रुपए का आप 4D1 में रिक्लेम कर रहे हैं, तो आपको वार्निंग मैसेज देगा, रिटर्न आपको फाइल करने देगा, लेकिन वार्निंग मैसेज जरूर देगा कि आप इसको गलत कर रहे हैं और इसके लिए आपको नोटिस भी इशू हो सकता है। Taxpayers will still have the option to proceed with filing. However, the taxpayer are advised not to reclaim ITC exceeding the closing balance of electronic credit reversal and reclaimed statement. तो जो आप यहाँ पर ओपनिंग डाल देंगे उसके बाद से ये इसको कैलकुलेशन शुरू कर देगा, और ये आपको स्टेटमेंट में बताता रहेगा कि कब आपने कितना रिवर्सल किया और कब कितना रिक्लेम किया है। For the monthly taxpayer, the warning message will commence appearing from the GSTR 3B filing for the August 2023 return period. Similarly, for quarterly taxpayers, this warning message would be start from the filing period covering July to September 2023. यानी ये वार्निंग मैसेज आपको जो अगस्त का रिटर्न आप सितंबर में फाइल करने वाले हैं उसमें आपको मिल जाएगा, और जो क्वार्टरली वाले हैं वो जब सितंबर का रिटर्न अक्टूबर में फाइल करेंगे तो उनको भी ये वार्निंग मैसेज जरूर आएगा। तो आप ये ध्यान कर लीजिए कि आपने क्या किस तरीके से क्लेम किया था। अगर इस तरह से क्लेम किया था तो आपको ये ओपनिंग बैलेंस डालना पड़ेगा, अदरवाइज आप उसको क्लेम नहीं कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं आईटीसी रिवर्सल के जो कॉलम है, जो 4B2 की बात हो रही है, तो 4B2 ये है जो आईटीसी रिवर्स करने का है। इस कॉलम में अगर आपने रिवर्स किया है तो आप इसको रिक्लेम करेंगे 4D1 में। तो 4D1 का ये कॉलम है जिसमें आपको रिक्लेम करना था। तो अगर आपने जो अमाउंट इस कॉलम में रिवर्स किया होगा
वही आप इस कॉलम में रिक्लेम कर पाएंगे। यानी 4B2 में अगर हमने रिवर्सल किया है तो हम 4D1 में उसको रिक्लेम कर पाएंगे। और अभी तक इसका हिसाब किताब नहीं था, तो आप कितनी 4D2 में दिखा रहे हैं और कितनी 4D1 में दिखा रहे हैं, कुछ पता नहीं था। अब वो इसका हिसाब किताब रखेंगे और स्टेटमेंट भी आपको इसका देंगे। अब ये चाहते आपसे ये हैं कि जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी आप हमको ये बताइए कि कितनी आईटीसी आपने रिवर्स की है जो अभी तक रिक्लेम आपने नहीं की है। क्योंकि जब आप ओपनिंग बैलेंस में डाल देंगे तो वहीं से वो उसको कैलकुलेट करेगा और आपको वार्निंग मैसेज देना शुरू कर देगा। तो अगर आपकी कोई आईटीसी ऐसी है जो आपने रिवर्सल तो किया है लेकिन उसको रिक्लेम नहीं किया है, तो उसको जरूर से जरूर आप इसमें दे दें, अदरवाइज आप उसका रिक्लेम नहीं कर पाएंगे। और जिन लोगों ने इस तरह से कॉलम को नहीं भरा है उनके लिए कोई समस्या ही नहीं है। हाँ, अगर उन्होंने नेट ऑफ किया है तो उनको भी ये जरूरी है कि वो इस कॉलम का प्रयोग कर सकते हैं और अपने रिक्लेम आईटीसी के लिए यहाँ पर दे सकते हैं। तो मेरा ख्याल है आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई आपको चीज समझ नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं आगे उसको सुधार करने का प्रयास करूंगा। थैंक यू।